ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं है। इसका पहले लॉजिक समझे कि मैंने स्ट्रैटेजी क्यों इसके ऊपर मैंने सोचा, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, व्हाई डिड आई थिंक ऑफ क्रिएटिंग दिस। सालों से इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। ऑप्शन बाइंग है, इसके लिए मार्जिन बहुत छोटा है और मार्जिन छोटा है लेकिन इसके अंदर का जो रिटर्न है वो आपको देखने में बहुत अलग लगेगा। ये रिटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इट इज लाइक मोर देन रिटर्न। आप देखोगे तो मोमेंटम का एक सीरीज बिल्ड हो गया। पॉजिटिव गैप्स अगर ट्रेंड ऊपर है तो, नेगेटिव गैप्स अगर ट्रेंड डाउन है। सो दैट इज द सिस्टम थ्रू विच यू आर गोइंग टू टेक दिस ट्रेड। मतलब मैं बेसिकली मैं ऐसे करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक एक्साइटिंग टॉपिक पे बात करने वाले, एक ऐसे स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले जो स्ट्रैटेजी क्वांट बेस्ड है और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी पे मैं काफी सालों से इसके ऊपर मैं काम कर रहा था और इसको मैंने बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करके मैंने इसको क्रैक किया। सो बेसिकली ये ऑप्शन बाई करने की स्ट्रैटेजी है और ऑप्शन बाई करने की जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली प्योरली है बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल साइड है तो मेरा फोकस हमेशा बैंक निफ्टी के साइड पे था। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये अभी हम लोग इसका पहले लॉजिक समझेंगे कि मैंने स्ट्रैटेजी क्यों इसके ऊपर मैंने सोचा, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, व्हाई डिड आई थिंक ऑफ क्रिएटिंग दिस। और उसको बाद में हम एक रूल में देखते हैं, उसको रूल के फॉर्मेट में, और इसके बाद में मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसके रिटर्न्स कैसे हैं। ऑप्शन बाइंग है, इसके लिए मार्जिन बहुत छोटा है और मार्जिन छोटा है लेकिन इसके अंदर का जो रिटर्न है वो आपको देखने में बहुत अलग लगेगा। ये रिटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इट इज लाइक मोर देन 10,000% रिटर्न। तो ये ऐसी चीज है। ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में मैं जो भी आपसे डिस्कस करता हूँ वो सारी चीजें मैं खुद भी इंप्लीमेंट और यूज करता हूँ, तो आप वही सेम चीज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स सी व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी एंड व्हाई इट वर्क्स। तो सबसे पहले जब भी हम बैंक निफ्टी को देखें तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बैंक निफ्टी में यूजुअली, अगर ये आपके सामने में डेली चार्ट है तो आपने डेली चार्ट में देखा रहेगा कि यहाँ पे देयर हैव बीन ह्यूज मूवमेंट। और बैंक निफ्टी में होता क्या है कि मार्केट एक दिन बंद होता है, फिर अगले दिन जब भी बुलिशनेस होती है मार्केट में या इनफैक्ट बेरिशनेस भी होती है तो आप नोटिस करोगे कि ना ओवरनाइट गेन्स में ज्यादा पैसे बनते हैं। मतलब अगर समझो बैंक निफ्टी आज क्लोज हुई थी 51,000 पे, अगले दिन बैंक निफ्टी सीधी यहाँ पे खुलती है 52,400 पे, उसके नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी खुलता है सीधा गैप अप 200-300 पॉइंट, फिर गैप अप 200-300 पॉइंट। तो गैप अप जो खुलता है ना वहां पे यूजुअली गेन हो जाता है। और अगर आप इंट्राडे का रिटर्न देखोगे तो इंट्राडे का जो रिटर्न है इट इज नॉट एज ग्रेटर एज बैंक निफ्टीज ओवरनाइट रिटर्न। तो बेस्ड ऑन वट एवर डेटा दैट आई हैव सीन, और मैंने जितना भी डेटा क्रंचिंग करके देखा उसमें मैंने देखा है कि इंट्राडे गेन से काफी ज्यादा ओवरनाइट गेन बैंक निफ्टी में होता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल में देखोगे अगर ओवरनाइट गेन 0.04% का है ऑन एन एवरेज, तो इंट्राडे जो गेन है वो 0.001% के आसपास है। मतलब ओवरनाइट में ही यूजुअली बैंक निफ्टी का जो भी ग्रोथ हुआ है वो होल्ड करने पे ज्यादा बने, रादर देन आप इंट्राडे में उसको बाय करके ट्रेड करते तो ज्यादा बनता। तो ये जब भी मैंने डेटा को देखा सो आई वाज लाइक कि चलो ओके, अगर ये ओवरनाइट गेन में ज्यादा पैसा बना रहा है तो इसके ऊपर कुछ और स्ट्रैटेजी का थॉट प्रोसेस लगाया जा सकता है। मींस हम लोग ऐसा कुछ करें कि हम भी ओवरनाइट पोजीशन को लेके आए। और ये जो चीज है उसका इंस्पिरेशन भी मुझे मिला था, एक लैरी कॉर्नर्स की बुक थी जिसमें से आई गॉट दिस इंस्पिरेशन ऑल्सो। सो मैं उनको भी क्रेडिट्स पर्सनली देना चाहता हूँ बिकॉज एक रिसर्च था जो उन्होंने देखा था कि ओवरनाइट गेन होता है, तो मैंने भी चेक किया कि ओवरनाइट गेन ज्यादा हो रहा है कि नहीं। आई सॉ ओवरनाइट गेन इज देयर। सो उसमें से फिर मुझे स्ट्रैटेजी को बनाने का आइडिया आया और फिर मैंने उसके काफी सारे कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस को चेंज करके हियर एंड देयर आई फाउंड वन एज व्हिच इज एक्चुअली मेकिंग सेंस। मैं आपको बैक टेस्ट करके भी अभी दिखाऊंगा। सो ये बैंक निफ्टी में एक तो समझ में आ गया कि लेके जाना बेटर है पोजीशन को, क्योंकि गैप अप खुल जाता है। और गैप अप यूजुअली कभी खुलता है, गैप डाउन कभी खुलता है जब भी मार्केट में एक सीरीज ऑफ मोमेंटम बिल्ड होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोमेंटम का एक सीरीज बिल्ड हो गया, तो सीरीज बिल्ड होता है ना वहां पे यूजुअली आपको ऐसे गैप्स दिखते हैं। पॉजिटिव गैप्स अगर ट्रेंड ऊपर है तो, नेगेटिव गैप्स अगर ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पे देखो जैसे दिन क्लोज हुआ नेक्स्ट डे सीधी 56,800 की बैंक निफ्टी खुली ही 57,150 पे। सो इट वाज अ ह्यूज गैप। तो आपको ऐसे गैप्स जो है ना 300-400 पॉइंट के जो गैप अप खुलते हैं वहां पे यूजुअली बड़ा शॉक आता है और वो बड़े शॉक की वजह से ना ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा फटते हैं। ओके, और एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमारी गलती ये हो जाती है कि हम वो शॉक में जब भी इंट्राडे में ऑलरेडी वो ऑप्शन एकदम एक्सपेंसिव हो चुका है, फिर बाकी की जो मूवमेंट आती है पूरे दिन में उसमें इतना फॉलो तो नहीं मिल पाते उसको। सो दैट इज बेसिकली द थिंग। सो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग BTST करने वाले। सो अभी मैं आपको ये आप ध्यान से देखना, अभी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ क्या करना है। सो बेसिकली रूल एकदम क्वांट बेस्ड है, इसके लिए मैं चार्ट्स को भी हाइड कर रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले एक्चुअली आई वांट टू थैंक यू ऑल। मुझे पता है कि आप में से कुछ सीरियस ट्रेडर्स हैं जो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं एंड नए टॉपिक्स भी सजेस्ट करते हैं।
उसके लिए थैंक यू। और मैंने नोटिस भी किया है कि आप में से काफी लोग डाउट्स भी पूछते हैं, विच आई हैव टू एडमिट कि काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड मैं एक्चुअली आपको हेल्प करना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ, बट सिर्फ ऐसे कमेंट्स रिप्लाई करके आप लोग ज्यादा अच्छे से सीख नहीं पाओगे। सो आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, आप लोगों के साथ जेन्युइनली चैट करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आऊंगा जो कोलैबोरेशन में होगा अपसर्ज के साथ। और ये सेशंस बिल्कुल फ्री होंगे और आफ्टर ऑफिस आवर्स होंगे, सो दैट आप में से मैक्सिमम लोग इसे अटेंड कर पाए। हम अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, चाहे इंडिकेटर्स हो, स्ट्रेटेजी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो या और कुछ। मेरे नेक्स्ट लाइव सेशन की लिंक आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो अभी एनरोल करो। आई विल सी यू देयर। चलो अब इस वीडियो पे वापस चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल लॉजिक है। सुबह को 9:20 को हम लोग एक्टिव हो जाएंगे स्क्रीन के सामने, और सुबह 9:20 को हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस के जिसका प्राइस है ना 100 रुपीज के आसपास है। अगर वो कॉल हो तो कॉल, और अगर वो पुट हो तो पुट। ओके, सो विच एवर स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट एंड विच एवर स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल। ओके, ये दोनों में से जो भी 100 के नजदीक है उनको आपको मार्क कर लेना। भी हमेशा 100 नहीं होगा, कभी ये 98 होगा, या तो फिर ये कभी 90 होगा, या कभी बीच अवेज नियर, या कभी 105 होगा। ओके, सो अभी अज्यूम करते हैं कि हम लोग को दोनों 100 रुपए के आसपास मिलते हैं, तो 920 को आपको मार्क कर देना है कि भाई ये जो 59,500 का जो पुट था बैंक निफ्टी का वर्सेस डेट से कोई कॉल था उसका, ठीक है, वो कॉल को आपने मार्क कर लिया। अभी आपको क्या करना है, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करना है। तो अगर ये 100 की चीज, अगर पुट समझो मार्केट टूटता है और ये पुट अगर बढ़ के 100 का जो भी आपने भाव में लिया वो 50% अगर उसके वैल्यू से बढ़ता है तो वो बाई करना है। सो लेट्स से प्राइस गोस अप फ्रॉम 100 टू 150, देन ऑन 150 वी विल बाई। और हम लोग ने जहां से उसको खरीदे ना, वहां से हम 50% नीचे स्टॉप लॉस करेंगे। मींस अज्यूम कर लो कि 75 रुपीज पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। ओके, और दूसरी चीज ये है कि अगर कॉल ऊपर गया, मींस मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, अभी तो नीचे जाने की बात होगी। अगर कॉल ऊपर फटता है और वो अगर 150 हो जाता है, मतलब मींस 50 बढ़ जाता है उसके जो भी आपके मार्किंग के वैल्यू से, तो दैट इज वेयर वी विल एंटर। ओके, एंड सेम वे जहां से भी आपकी एंट्री हुई, जो भी भाव पे आपका माल आया है ऑप्शन, वहां से 75 मींस 50% नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा, मींस 75 का वैल्यू हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अगले दिन आपको जब भी मार्केट खुले तो आपको 925 को ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। दैट्स इट, इतना ही करना है। और 9:20 को फिर से आपको वेट करना है, कौन से साइड पर 100 के मार्क करना है, फिर जैसे वो बढ़े आपको फिर से बाय करना है, नेक्स्ट डे बेचना है, फिर से लेना है, नेक्स्ट डे बाय कर, तो बाय एंड नेक्स्ट डे सेल, बाय एंड नेक्स्ट डे सेल। सो दैट इज द सिस्टम थ्रू विच यू आर गोइंग टू टेक दिस ट्रेड। मतलब मैं बेसिकली मैं ऐसे करता हूँ, और यही है, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही हो गया। और आपको एट द मैक्स आपका ऑप्शन लास्ट में, लास्ट वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उससे नीचे तो जाने नहीं वाला है। तो हम ये प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली फॉलो करेंगे। अब ये प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली फॉलो करने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। ओके, बिकॉज मैंने आपको भी बताया कि ओवरनाइट गेन है। सो लेट्स गो एंड चेक द रिजल्ट। ये मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है रिजल्ट को। मैंने इसमें ब्रोकरेज डाल दी है, तो जो 2017 से बैक टेस्ट आपके सामने जो है वो, और 2017 से हमने इतनी ब्रोकरेज पे कर दी, हमने इतना टैक्स पे कर दिया है। मैंने उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्लिपेज भी डाल दिया है, ताकि क्योंकि ऑप्शन बाइंग सेलिंग में स्लिपेज लग जाती है। अभी आपको 100 रुपए का 150 रुपए का तो ऑप्शन बाई करना है, राइट, तो आपको मार्जिन ज्यादा से ज्यादा लेट्स से 10,000 रुपीज लगेगा। अभी हम लोग ऐसे पकड़ के चलते, उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा, दैट वुड बी द रफली अराउंड वैल्यू। ओके, सो इन दैट केस अगर हमने इसको ट्रेड किया होता, तो अभी मैं आपको इसका पहले मार्जिन के ऊपर जो रिटर्न है मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज वील हैव टू कीप सम मनी फॉर ड्रॉडाउन ऑल्सो, तो हम लोग वो अकाउंट करेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे 2017 का डेटा है। 2017 में इफ यू सी मार्जिन के ऊपर स्ट्रैटेजी हैज मेड 58,000 रुपीज का रिटर्न, 7,000 के ऊपर, मतलब उससे 795% रिटर्न बनाया है। और अगर आप 2018 में देखोगे तो मेजरली सारे महीने ग्रीन थे 2018 में, बिकॉज वॉलेटिलिटी वाज वेरी हाई दैट टाइम ऑल्सो, एंड इट वाज एबल टू मेक 1 लाख रुपीज 50,000 ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,000, इट वाज ऑलमोस्ट 2058%। यहाँ पे 3,600% बना है। फिर तो कोविड के टाइम पे 5,200 टका बना है, क्योंकि कोविड में फॉल बढ़ा था, तो पुट ऑप्शन में बहुत बड़ा फॉल बना है कोविड के फॉल में। तो जितना मार्केट जोर से गिरेगा या टूटेगा उतना पैसा ज्यादा बनता है इसमें। एंड दिस इज 1800% एंड ऐसे ही सो ऑन। ये साल जो था इट वाज नॉट सो गुड, सो इट वाज जस्ट 287%, सो दिस ईयर डिडंट गो वेल, बट ओवरऑल अगर हम देखोगे तो हर एक साल में इट हैज बीन वेरी प्रॉफिटेबल। एंड ये इसका डेटा है। और अगर हम इसका इक्विटी कर्व देखें तो इक्विटी कर्व का स्मूथनेस है। 7,000 के इन्वेस्टमेंट पे स्ट्रेटेजी ने टोटल जो रिटर्न निकाला है वो 12.9 लाख का निकाला है, इंक्लूडिंग द कॉस्ट, मींस 17,000% रिटर्न इसने दिया है बेस्ड ऑन द बैक टेस्ट। एंड ये अभी ऑफकोर्स आपको यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी, ड्रॉडाउन जो है 63,000 तक का, मीन्स ये स्ट्रेटेजी 63,000 रुपीज तक माइनस में गए। तो हम समझ लो कि 1 लाख रुपए का फंड रख देते हैं, ठीक है, ताकि नुकसानी के टाइम पे हम भर सके और हमारा मार्जिन ना अटके ट्रेडिंग के टाइम पे। तो अगर वो हिसाब से हम देखें तो इन दैट केस स्टिल 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट का फिर भी 12.5 लाख है, फिर भी 12,500% का रिटर्न फिर भी है, मतलब एक अच्छा रिजल्ट उसने दिया है। अगर आप, बिकॉज ये स्ट्रेटजी मोमेंटम बेस्ड है तो इसकी एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होगी, इन जस्ट सेज 40% एक्यूरेसी, तो इसमें आपको रोज ट्रेड मारना पड़ेगा, यू हैव टू सिट विद द सिस्टम। ये ओवरनाइट करोड़पति बनने वाला स्कीम नहीं है, इसमें आपको कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन से इसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको ऐसे भी महीने आएंगे जहाँ पे 2-2 महीने खराब ही जाएंगे। अभी मैंने आपको रिसेंटली दिखाया ये साल इतना खास नहीं था, बिकॉज ये साल का मार्केट में इतना मोमेंटम लास्ट महीने में रहा नहीं है। सो बिकॉज इतना मोमेंटम नहीं रहा, इसलिए वो लास्ट में इतना पैसा जमा नहीं कर पाया वो स्ट्रेटेजी। ओके, सो इफ यू सी करंट इट इज एंटरिंग अगेन अ ड्रॉडाउन फेज, लाइक यूजुअली इट इज ऑलवेज हैपेंड, बट जैसे मोमेंटम आएगा, जैसे बेयर मार्केट आएगा या कोई बड़ा फॉल आएगा, तभी ये स्ट्रेटेजी आराम से 1-2 ट्रेड में ही अच्छा पैसा कवर कर लेता है। सो दैट इज हाउ इट विल डू, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट राइट टाइम। एंड इसका जो कालमार रेशो है वो 2.26 है, विच इज लाइक आई वुड से एज पर द स्ट्रेटेजी इट इज स्टिल डिसेंटली वेल। एंड एक ट्रेड में जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो 13,000 का हुआ है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 91,000 का है। मीन्स ये जब कोविड जैसे फॉल आता है तभी एक साथ जो ऑप्शन मल्टीप्लाई होता है वहां पे पैसा बेसिकली बना लेता है, बाकी के टाइम पे खाली सर्वाइव करता है। सो दैट इज व्हाट द स्ट्रेटजी इज डूइंग। एंड इफ यू सी एवरेज लूजिंग ट्रेड जो है वो 2-2 हजार के, लेकिन एवरेज विनिंग ट्रेड 5-5 हजार के, तो इसलिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये ऑन एंड ऑन पूरा डेटा आपके सामने है, मैंने आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाया, मैंने इसमें कॉस्ट भी डाला हुआ है, मैंने स्लिपेट भी डाला हुआ है, ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटेजी है, कॉन्ट बेस्ड है। आपको इसको अगर एल्गो में भी डालना है तो यू कैन पुट इट इनटू योर एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम खुद ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर लेगा। सो बेसिकली इन एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो मेरे पोर्टफोलियो में मैं रन करता हूँ पर्सनली। तो आई होप आपको भी इसमें से कुछ नया जानने मिला, आपको भी ये थॉट प्रोसेस इंटरेस्टिंग लगा। आई होप आपको इसमें एक नया आइडिया भी जनरेट हुआ रहेगा कि ऑप्शन बाइंग को किस तरीके से देखना चाहिए और किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल थी और काम की है तो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो स्प्रेड दिस वीडियोस इन योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, ताकि वो लोग भी इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को ले सके और वहां से वो भी कुछ एडवांटेज ले सके। सो विद दैट, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।